মেঘালয় স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। সেলফি তোলার অছিলায় পাহাড়ে উঁচু জায়গা থেকে স্বামীকে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার স্ত্রী সোনম। সোনম এভাবে খুনের পরিকল্পনা করেছিল যাতে গোটা বিষয়টা দুর্ঘটনা বলে মনে হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কাজে লাগেনি বলে প্রেমিক রাজের সঙ্গে মিলে খুনের পরিকল্পনা করে সোনম বলে পুলিশ সূত্রে খবর। উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত সোনমকে ট্রানজিট রিমান্ডে মেঘালয় নিয়ে এসেছে পুলিশ। एबीपी न्यूज पहुंचा है चेरापूंजी के मावलख्यात में। ये वो जगह है जहां पर राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। ये वो जगह है, ये वो पार्किंग है जहां पर स्कूटी को पार्क किया गया था और यहां से फिर वो डबल डेकर ब्रिज की तरफ चले गए थे। आपको बताना चाहूंगा, डबल डेकर ब्रिज की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है और एक कठिन रास्ता है, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ते को चुना और उसकी वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि सोनम साजिश में शामिल थी। वो राजा रघुवंशी का कत्ल करवाना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने इस रास्ते को चुना। जो स्कूटी थी उन्होंने यहाँ पार्क की थी। तो यहाँ के लोग जानकारी दे रहे हैं कि सोनम ने राजा रघुवंशी के साथ यहीं पर स्कूटी को पार्क किया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो टूरिस्ट थे वो मौजूद थे, लेकिन इसी रास्ते को चुना गया था। अब हम इस रास्ते की तरफ चलेंगे क्योंकि यहाँ से आगे एक नीचे होमस्टे है, उसके बाद वो वहाँ उस होमस्टे में रुके थे और उसके अगले दिन यानी कि 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हो जाता है। तो किस तरीके से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, अब हम इस रास्ते से चलेंगे। कठिन रास्ते से करीब 4000 सीढ़ियाँ हैं और नीचे जाकर देखेंगे किस तरीके से कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कत्ल कहीं पर भी किया जा सकता है, हो सकता है कि सोनम को मौका ना मिला हो और जो कातिल साथ में घूम रहे थे उनको भी मौका ना मिला हो, क्योंकि एक गाइड सामने आया था जिसने साफ तौर पर यह बताया था कि उसने इस रास्ते पर जाते हुए सोनम को, राजा रघुवंशी को और 3 लोगों को बातें करते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस को एक क्लू भी मिला था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मेरे कैमरामैन रविश पांडे आपको दिखा रहे हैं, एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है और आदमी इतना थक जाता है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो बचने की कोशिश वो कैसे करता। इसी होमस्टे में 22 मई की रात उन्होंने गुजारी थी। वो यहाँ पर रुके थे। जब जिस रास्ते से हम आ रहे थे उस रास्ते पर हमें कोई भी सैलानी, कोई भी टूरिस्ट नहीं मिला था, लेकिन जब हम यहाँ डबल डेकर ब्रिज के पास पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी टूरिस्ट और सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सोनम ने इस सुनसान रास्ते को क्यों चुना। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। इसके अंदर एक बेड है, सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक छोटी टेबल है और एक स्टूल है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे तो जो रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है वो राजा रघुवंशी ने की थी और उसके अंदर सिर्फ राजा रघुवंशी ने अपना नाम मेंशन किया था और +1 किया था। यानी हो सकता है कि इसमें भी सोनम की कोई साजिश हो। I see them from the camp and how they tell them yesterday 23 you one guy I come to from parking and I come here and they tell me no and I know the way go parking। 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे दोनों उठते हैं और दोनों उठने के बाद जो यहाँ के ऑनर हैं उनको जगाते हैं और कहते हैं कि हमें चेकआउट करना है। और जब ये उनसे पूछते हैं कि आपके साथ गाइड भी आया था और गाइड क्यों नहीं है, तो उन्होंने मना किया कि हमें अब रास्ते के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा नज़र आता है कि सोनम और जो राजा रघुवंशी हैं वो अपने साथ गाइड को लेकर चले थे, लेकिन वापसी में उनके लिए कोई गाइड नहीं था। अब सभी आरोपियों को यहाँ शिलोंग लेकर आ रही है, उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनकी रिमांड ली जाएगी और फिर ये साफ होगा कि आखिरकार कत्ल को कहाँ पर और कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि यहाँ से कई किलोमीटर दूर राजा रघुवंशी की जो लाश है वो बरामद हुई थी और 23 तारीख को ही राजा रघुवंशी का कत्ल जो है वो कर दिया गया था। इतना दुर्गम रास्ता है, इतनी नीची पहाड़ियाँ हैं, इतनी सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ने में हमारी भी जो तबीयत है वो थोड़ा ख़राब हो गई है और इसके बाद वो वापस ऊपर भी गए हैं और ऊपर जाने के बाद स्कूटी जो थी वो उसी जगह पार्किंग में खड़ी रही। और राजा रघुवंशी को आगे कैसे लेकर जाया गया और किस तरीके से कत्ल किया गया, ये अभी जो सवाल वो बाकी हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, शिलोंग।
है।